हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो मोंगोडीबी प्लेलिस्ट के अंदर एक नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहां पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ें बताई हैं। अभी हम मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट एंड ऑफ द प्लेलिस्ट है, बहुत ही कम टॉपिक अभी अपने पास बचे हुए हैं। तो एग्रीगेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मोंगोडीबी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से जब आप डेटा को गेट करते हो तो डेटा को गेट करते समय आपके पास किस स्पेसिफिक मैनर में आपको गेट करना है, किस टाइप का डेटा आपको गेट करना है, कितना बिल्कुल आप फिल्टर से फिल्टर आप कर सकते हैं, कितना आप डीप में जाके अपने डेटा को निकाल सकते हैं, इसके लिए आप एग्रीगेशन का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार की क्वेरी लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई इसको यूज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप एक एग्रीगेशन का यूज करना सीख जाते हैं, ये चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपको मुझसे भी अच्छा पैकेज मिलेगा जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन होता क्या और इसके अंदर बेसिक सी क्या चीज़ें होती हैं। जब भी हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन बेसिकली ये होता है कि जब भी हमने जैसे मान के चलिए एम्प्लॉय डॉट फाइंड किया आपने, तो इससे क्या होता है, तो उससे डेटाबेस के कलेक्शन का नाम लिया डॉट फाइंड मेथड, उससे आपके पूरा जितना भी डेटा वो डेटा आपका निकल के आ जाता है। अब आपको वो डेटा चाहिए उसमें से कि जो 25 साल का डेटा हो, तो आप क्या करोगे, फाउंड के ऊपर डॉट शॉर्ट लगाओगे, एज के ऊपर शॉर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं, या फिर फाइंड के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमें चीज़ें करनी हो तो उसी चीज़ को बेहतर तरीके से आसानी से करने के लिए हमारे पास एग्रीगेट मेथड होते हैं। एग्रीगेट के अंदर हम पाइपलाइन दे सकते हैं। पाइपलाइन मैंने आपको बता दिया, एक का रिजल्ट दूसरे का इनपुट, एक का रिजल्ट दूसरे का इनपुट। अज्यूम कर लो जैसे मेरे द्वारा मैंने कोई क्वेरी लगाई, उसके द्वारा एक रिजल्ट मिला। जैसे अभी डेटा मैंने क्या बोला था कि पूरा डेटा मुझे मिल गया, वो एक पूरा डेटा क्या हो गया, एज के बेस पे मैंने मान के चलो डेटा निकाल लिया कि 25 साल के 20 लोग आ चुके हैं। ये हमने कोई डेटा वहां से निकाला। अब 25 साल के 20 लोग आ चुके हैं। अब मैंने बोला कि इसमें से मेल कितने हैं, तो 25 साल का जो पूरा डेटा हो गया वो क्या हो गया, वो एक पहले क्वेरी का हमारा रिजल्ट हो गया, है ना। तो अब जो हमारे पास जो 25 साल के जो जितना भी डेटा था उसमें से पर हम दूसरी क्वेरी लगा रहे हैं जिसके अंदर बोल रहे हैं ये जो हमारे पास 25 साल का जितना भी डेटा उसमें से केवल मेल वाला डेटा मुझे चाहिए। तो ये हमारे दूसरी क्वेरी थी। अब मेल वाला डेटा मिल गया। अब मेल वाला डेटा मिलने के बाद हमने बोला कि हमें केवल उसमें से इतने एम्प्लॉय चाहिए जो केवल अमेजोन में काम किए हो। तो अब हमारी ये तीसरी क्वेरी हो गई। तो हमने पहली क्वेरी का रिजल्ट दूसरी को दिया कि 25 साल के लोग मिल गए, 25 साल की क्वेरी का रिजल्ट हमने दूसरे को दिया जिसमें से हमने मेल को फाइंड किया। मेल वाली क्वेरी को हमने फाइंड करते हुए हमने तीसरी क्वेरी लगाई जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस को फाइंड आउट कर रहे हैं कि जिसने अमेजोन में काम किया हो। अब इसके बाद जो आखिरी रिजल्ट मिला है बस वो हमें चाहिए था, वो हमने डेटा निकाल लिया और उसी बेस पे हमने सारे एम्प्लॉय को देखा कि इस वाले एम्प्लॉय का मुझे इंटरव्यू लेना है, और उसी के बेस पे इंटरव्यू फाइनल हुआ और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है हम वहाँ पे यूज करते हैं। एक यूज केस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एग्रीगेशन का एक डेटाबेस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी भी लंबी है हम यहाँ पे पाइपलाइन दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊँ मोंगोडीबी के अंदर, यहाँ पे जैसे अब अगर आप एग्रीगेशन में जाओगे, एग्रीगेशन पाइपलाइन इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ये लोग आपको बेसिक सी चीज़ें बताते हैं किस तरीके से उसके अंदर चीज़ें आपको देनी है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होती है पढ़ने के पर्पज से। लेकिन इनिशियली ओनली इनिशियली अगर आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगती है। बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर मैच ऑपरेटर की। तो एग्रीगेशन विथ डॉलर मैच यहाँ पे लगा है। तो डॉलर मैच क्या करता है, जैसे आपका फाइंड मेथड था तो फाइंड मेथड के अंदर आप देते थे कि मुझे नेम चाहिए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मैच ऑपरेटर का यूज कर लिया। मैच ऑपरेटर का बोला कि एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट मेथड, उसके अंदर एरे दिया। हमेशा याद रखना कि आप हमेशा एरे ही पास करते हो। डॉलर मैच ऑपरेटर और नेम सोनाली, जिस नेम के नाम की डेट अगर आप इसमें आओगे तो यहाँ पे हमने नेम, जेंडर, एज, हॉबीज, आइडेंटिटी, बायो और एक्सपीरियंस, इस प्रकार के हमारे पास यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे मैच करके दीजिए। क्या मैच करके दीजिए, नेम, और नेम क्या होना चाहिए, सोनाली होना चाहिए। सिर्फ इतना सा मैंने यहाँ पे बोला। और डॉलर मैच ऑपरेटर आपको क्या करके देता है, जो भी आप जिस की के साथ आप मैच करना चाहते हो उस की के साथ आप मैच करके ला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेम सोनाली आ गया, एज 25, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकल के आ चुका है।
अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट मेथड अगर लगाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, यानी कि मल्टीपल मेथड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एग्रीगेट विथ मैच ऑपरेटर हो गया कि मैच ऑपरेटर के साथ किस तरीके से करें। अब बात करते हैं ग्रुप। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं, द डॉलर ग्रुप ऑपरेटर डॉक्यूमेंट बाय द एज फील्ड एंड क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉर ईच यूनिक एज इफ यू नल टू अंडरस्कोर आईडी देन इट्स नॉट मेकिंग ग्रुप टू एनी फील्ड। समझाता हूँ क्या बात हुई। एग्रीगेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्रुप ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट, ऑफकोर्स हम यहाँ पे एरर पास करेंगे, सॉरी एरे पास करेंगे। उस एरे के अंदर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट दिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा है डॉलर ग्रुप और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पे डॉलर एज लिखा है। डॉलर एज अगर आपको याद होगा तो डीबी के अंदर हमारे पास एक एज नाम की फील्ड थी। तो जब भी हमें डीबी के अंदर की स्कीमा की किसी फील्ड को अगर एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से डॉलर और उस फील्ड का नाम देते हैं तो हमारी वो फील्ड एक्सेस हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली होगी कि यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से डॉलर ग्रुप का यूज करेंगे तो पहला आर्गुमेंट आपको यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी ही देना है, जिसके अंदर आप या तो नल पास करते हो या फिर आप एक फील्ड का नाम देते हो जिसके बेस पे आप ये बताते हो कि मुझे पर्टिकुलर इस फील्ड के बेस पर ही ग्रुप करना है। समझ रहे हो आप अगर जैसे मैं अभी इस वाली चीज़ को अभी चला के दिखा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे केवल वो डेटा दीजिए जिसके अंदर मुझे एज के बेस पे फिल्टर करके दीजिए। ठीक है, एज के बेस पर फिल्टर करके दीजिए। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। द डॉलर ग्रुप ऑपरेटर ग्रुप डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट उस एज के आएंगे बाय द एज फील्ड, इस एज फील्ड के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट आएंगे उन सब से एक क्रिएट करेगा नया डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉर ईच यूनिक एज। जितनी भी हमारी यूनिक एज हैं, जैसे मेरी अगर 22 है, आपकी 23 है, किसी लड़की की 24 है, किसी लड़के की 26 है, तो हर एक अलग एज ग्रुप के लिए कितने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट के लिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। समझ में आया? नहीं आया होगा क्योंकि सुनने से नहीं, समझ देखने से समझ में आता है। एंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे इसने ये बताया है कि डॉलर 23 साल की ग्रुप, 23 साल की एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट है, 24 साल की ग्रुप के हिसाब से डॉक्यूमेंट है, 25 साल की ग्रुप एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट है। तो उसने एज के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दिए कि 23 साल के डॉक्यूमेंट हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं। अब आप चाहो तो उसमें से पूरा डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो केवल पता कर सकते हो कि हाँ कि 23 साल, 24 साल और 25 साल वाले हमारे पास जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये केवल एज का था। अब बात करते हैं कि एज तो हमने निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और बताया कि ग्रुप्स एम्प्लॉय विथ एज एंड शो नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय का नाम भी दिखाना है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, हर एक एम्प्लॉय की केवल एज निकाली थी कि कितने एज के हमारे पास एम्प्लॉय हैं। 23 साल के एम्प्लॉय हैं, 24 साल के एम्प्लॉय हैं और 25 साल के हैं। अब मुझे चाहिए कि 23 साल में किस किस नाम के एम्प्लॉय हैं, 24 साल की एज में किस किस नाम के एम्प्लॉय हैं, 25 साल की एज में किस किस नाम के एम्प्लॉय हैं। तो मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो हम किस तरीके से करेंगे। बेसिक सी बात है, एग्रीगेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें एरे देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एरे दिया, एरे के बाद हमने एक जेसन दिया जिसके अंदर हमने बोला कि डॉलर ग्रुप करिए किस बेस पे, एज के बेस पे, यानी कि 23, 24, 25 इस बार भी आएगा। उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया और बोला कि नेम्स नाम की फील्ड, ये फील्ड आप कुछ भी दे सकते हो, नेम्स, फेम्स, डेम्स, गेम्स, जो नाम आपका मानो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर आईडी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, इसका एक नमूना भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नल और मैं यहाँ पे कर दूँ सेंड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आईडी नल आया है, इसके अंदर एज के बेस पे कोई भी फिल्टर लग के नहीं आया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेम्स के अंदर वो नेम आ जाएगा क्योंकि हमने पुश ऑपरेटर का यूज किया। पुश ऑपरेटर पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या करेगा, नेम्स नाम का एक एरे बनाएगा, उसके अंदर एक एक करके नेम नाम की फील्ड को डाल देगा जो उस एज से मैच करेगा, यूनिक एज से मैच करेगा। समझ लेते हैं इसको भी। सेंड के ऊपर हिट किया, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आईडी के लिए केवल एक ही बंदा है जिसका नाम है अमन। अंडरस्कोर 23 मतलब 23
साल की उम्र में एक ही बंदा है जिसका नाम है वैभव। 25 साल की उम्र में आते हैं। 25 साल की उम्र में यहाँ पे 4 लोग हैं, एक मधु, दूसरा सोनाली, तीसरा रजनी, चौथा सागर, पांचवा अमन, चौथी सोनाली मैम, साक्षी, सक्षम भाई, सीमा, ज्योति, निखिलेश। तो इस तरीके से इतने लोग हमारे 25 साल की एज में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें किस प्रकार का डेटा चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप एम्प्लॉय बाय एज एंड आल्सो शो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर एज ग्रुप। अब यहाँ पे आपको एक नए ऑपरेटर के बारे में मालूम पड़ने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार ऑपरेटर। यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, ग्रुप एम्प्लॉय, अभी एज के बेस पे एम्प्लॉय को ग्रुप तो करना ही है। आल्सो शो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर एज ग्रुप, जैसे 23 साल की उम्र का हमने यहाँ पे देखो नेम केवल अमन निकाला था, लेकिन इस बार अमन का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने पहले वैभव निकाला था, नहीं अब हमें वैभव का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। कि अभी हमने केवल इतने सारे ये निकाले थे, नहीं अभी हमें इन सब के पूरे पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है हमारे पास एग्रीगेशन एरे लगेगा। एरे के अंदर हमने पहले एक जेसन दिया, जेसन के अंदर हमने डॉलर ग्रुप लगाया और बोला कि मुझे एज के बेस पे ग्रुप करना है। ठीक है, वो करने देगा। इसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट नाम की फील्ड बनाई, किसी भी नाम से आप ये फील्ड बना सकते हो, नो मैटर किस नाम से आप बना रहे हो। इसके बाद हमने डॉलर पुश किया और डॉलर पुश के अंदर डॉलर डॉलर रूट लगा दिया। अब ये चीज क्या है, जब भी आप डॉलर डॉलर रूट लगाते हो तो जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर उस समय वो क्वेरी होती है तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रेफर करता है डॉलर डॉलर रूट। समझ में आई? जैसे मान के चलिए कि इस समय वो मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेरी कर रहा है, तो मेरे डॉक्यूमेंट की एज थी जैसे 24 मान के चलो, तो 24 थी, तो मेरे डॉक्यूमेंट को पूरे को अगर रेफर करना हो या फिर उसको वो पकड़ना हो कि इस डॉक्यूमेंट को लेकर आओ, तो हम उसको डॉलर डॉलर रूट लगा के उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पकड़ सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर अभी क्वेरी हो रही है उस डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए हम डॉलर डॉलर रूट लगाते हैं। समझ में आ गया? तो हम एग्रीगेशन विद ग्रुप थ्री को चला देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास देखो नेम अमन एज हॉबी जो भी इनका था पूरा डिटेल आ गया। इसी तरीके से 24 साल की एज में जो भी थे, पहले 24 का बंद कर देते, 25 का देख लेते। 25 में मधु, सोनाली, जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमें डेटा भी हमें देखने के लिए मिल चुका है। अब बात करते हैं गिव ए काउंट पर एज ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इसको तरीके से समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे चीज को देखना, गिव ए काउंट, काउंट तो देना है लेकिन पर एज ऑफ मेल एम्प्लॉय, यहाँ पे मेल की बात आ गई। स्पेसिफिकली केवल मेल एम्प्लॉय होने चाहिए, मेल के अलावा फीमेल एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप जूम करके देखिए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। कोड आपने देखा होगा, मे भी कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ये ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं, डॉलर मैच। तो डॉलर मैच करेगा और वो बोलेगा कि मुझे जेंडर केवल मेल दिखाओ। तो मेल नाम का जितना भी डेटा होगा वो हमें पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरा हमारे पास, मैंने क्या बोला था, एग्रीगेशन के अंदर पाइपलाइन देते हैं, यानी कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। अभी बात को समझो, ये जो हमारी हमारी जो क्वेरी है इसके अंदर जितना भी जिन लोगों का जेंडर मेल होगा वो वाला डेटा हमारे पास आएगा। वो क्या हो गया, वो इस पर्टिकुलर क्वेरी का आउटपुट हो गया। अब वो इस डॉलर ग्रुप वाले के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। तो हमारे पास जितना भी मेल नाम का मेल है जिनका जेंडर वो वाला डॉक्यूमेंट निकले हैं, उनके ऊपर अब ग्रुप लगेगा और उनके ऊपर अब एज की क्वेरी लगेगी कि एज के बेस पर हमको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। और उसके अंदर हम नंबर नाम की हमने एक की बनाई है
जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बनाई है। ये इसके अंदर मतलब आप इसका जो भी नाम देना चाहो वो नाम आप दे सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कुछ भी नाम। और यहाँ पे डॉलर सम एक हमारे पास प्री डिफाइंड ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हमने वैल्यू बन दी है। बन देने से क्या होता है कि एक एक करके वैल्यू को बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलो कि 23 साल का पहले मैं डॉक्यूमेंट मिला, फिर एक और मिला, तो जिस नंबर नाम की है उसके अंदर एक एक करके वैल्यू यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर 1, नंबर 2, 3, इस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि मेल के और इस एज के कितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो अभी समझ में तो आ ही जाएगा। अब देखो क्या बोला इसने कि 25 साल की उम्र के लिए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं। 25-23 साल की उम्र के लिए हमारे पास केवल एक डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास जिनका जेंडर मेल था, क्योंकि अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि 24 साल की उम्र वालों के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका जो जेंडर है वो फीमेल रहा होगा। अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 24 किसका था, 24 अमन का है, लेकिन इसके में जेंडर ही नहीं है एक्चुअल में। अगर जेंडर होता और मेल होता तो वो ऑब्वियसली इसमें आता ही आता। ठीक है, अब इस तरीके से हम जो है मेल एम्प्लॉय के लिए हमने डेटा यहाँ पे निकाल लिया और उसको काउंट भी दे दिया था कि जो मेल एम्प्लॉय हैं वो उस पर्टिकुलर एज में कितने एम्प्लॉय मौजूद हैं। अब एक काम करते हैं, गिव ए काउंट पर एज ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड सॉर्ट देम बाय काउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यही चीज़ है जो हमने पिछली बार की है, वो ही सेम चीज़ है। बस करना ये है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो सामने यहाँ पे कि 25 साल की उम्र में 3 है और 23 साल की उम्र में केवल एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको इसी चीज़ को हमें सॉर्ट करते हुए दिखा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दो। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कैसे कि पहले बड़ा डेटा आएगा, कि पहले जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो वाला डेटा, उसके बाद छोटा वाला। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, पहले तो यहाँ पे सबसे पहले वही होगा कि डॉलर मैच जेंडर मेल, तो मेल वाले निकलेंगे। डॉलर ग्रुप लगाएंगे, अंडरस्कोर आईडी एज, तो एज के बेस पे हमारा ग्रुप होगा। नंबर लगाया, डॉलर सम बन किया, जिसकी मदद से हमारे सारे काउंट निकल के आएंगे। अब उस काउंट को हमें क्या करना है, निकल के तो आ गए, यानी कि ए वाला डेटा हमारा निकल के आ चुका है। अब इस वाले डेटा के निकलने के बाद ये वाला डेटा इस पर्टिकुलर डेटा के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। समझ में आई बात? ये वाला डेटा इस इस वाली क्वेरी के लिए एज अ इनपुट काम करेगा, और इसमें से वो -1 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अपना ऑलरेडी है, यही ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। ये देखो, यही मिला ना, 3 और 1, क्योंकि 3 बड़ा है, उससे छोटा 1 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। इसी को असेंडिंग कर देते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसको असेंडिंग करेंगे तो पहले ए पलट जाएगा, पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, तो इस तरीके से। ये हमने डॉलर शॉर्ट भी यहाँ पे देख लिया। वी कैन क्रिएट पाइपलाइन एज मच एज वी वांट। मैंने जैसा कि आपको इनिशियली बताया था, अभी भी बताता हूँ कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट के लिए काम करता है। तो इसमें आप जितनी लंबी लाइन देना चाहते हो उतनी लंबी लाइन आप दे सकते हो। नो मैटर आपको कितनी लंबी लाइन देनी है, जितनी लंबी लाइन आपने देनी है दे दो। यहाँ से आगरा तक की दे दो, यहाँ से अमेरिका तक की दे दो, सब लाइनें एक्सेप्ट कर लेता है। अब एग्रीगेट विथ ग्रुप 6 डेटा इक्वल टू, इसके अंदर क्या करना है, फाइंड हॉबीज पर एज ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे देखो, हॉबीज हमारा क्या है, हॉबीज हमारा एक एरे है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल सिंगल फील्ड के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक एरे के ऊपर एग्रीगेशन लगाना है। तो उसके अंदर से एलिमेंट को किस तरीके से हम बाहर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट डॉलर ग्रुप अंडरस्कोर आईडी और एज के ऊपर यहाँ पर भी ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है हॉबीज डॉलर पुश और हॉबीज। तो हॉबीज तो एक एरे था, और डॉलर पुश क्या करता है, डॉलर पुश ये करेगा कि हॉबीज नाम का एक एरे बनाएगा और उस एरे के अंदर इस एरे की वैल्यू को पुट कर देगा। देखना अभी हॉबीज तो निकल के आ जाएंगी पर एज ग्रुप, लेकिन बेस तरीके से निकल के आएंगे वो देखने लायक चीज है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी तो आईडी देखो, 24 के लिए हॉबीज आई, क्रिकेट और डांसिंग। हॉबीज नाम का एक एरे बना, उसके अंदर भी एक एरे है, चीज देख रहे हो, उसके अंदर भी एक एरे है। क्या हमने ऐसा
सोचा था कि हमें इस प्रकार का डेटा मिलना चाहिए? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि एक सिंगल एरे मिलना चाहिए। उस सिंगल एरे के अंदर जैसे इसमें लिखा हुआ है डेटा, बिल्कुल उसी फॉर्म में डेटा हमारे को मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो एरे के ऊपर क्वेरी लगाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। अब यहाँ पे आएगा एक नया ऑपरेटर, जिसका आपने शायद अभी तक पढ़ा नहीं होगा। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आज पढ़ाने वाला हूँ। उस ऑपरेटर का नाम है डॉलर अनबाइंड ऑपरेटर। बेसिकली डॉलर अनबाइंड ऑपरेटर करता क्या है? अनबाइंड ऑपरेटर ये करता है, जैसे एरे के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस एरे के अंदर क्या है? इस एरे के अंदर आपके पास क्रिकेट और डांसिंग इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, इन सबको वो अलग अलग डॉक्यूमेंट ही बना लेता है। डॉलर अनबाइंड दिखाता हूँ कैसा दिखाता है इसी चीज को। अनबाइंड डेटा इक्वल टू अवेट एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट। केवल मैं यहाँ पे अनबाइंड हॉबीज चला देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट अनबाइंड डेटा, ठीक है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा अनबाइंड ऑपरेटर एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो, मधु नाम की लड़की है, उसने क्या हॉबीज के अंदर देखो केवल क्रिकेट आया, सिंगल एज अ स्ट्रिंग। हॉबीज एक एरे है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सबसे ऊपर जाओगे तो हॉबीज एक एरे है जिसके अंदर दो वैल्यू हैं, क्रिकेट और डांसिंग। लेकिन डेटा हमारे पास कैसे आया? जैसे हॉबीज के अंदर केवल एक सिंगल स्ट्रिंग हो, आया ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, हर एक हॉबीज के अकॉर्डिंग वो एक नया नया डॉक्यूमेंट बना देगा। आईडी चेंज नहीं होगी। देखो यहाँ पर देखो 1 2 D है आईडी एंड में, यहाँ पर भी देखो 1 2 D है। तो सेम आईडी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे, जैसे अलग अलग डॉक्यूमेंट डेटाबेस में एक्चुअल में मौजूद हो, जिस तरीके से वो डॉलर अनमाइंड जो है उसको बना देता है। तो इसीलिए हमारा जो है इसके ऊपर काम करेगा। तो एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट डॉलर अनबाइंड ऑपरेटर लगाया। डॉलर अनबाइंड क्या करेगा? हर एक एरे के अंदर जितना भी स्ट्रिंग होगा उसके हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के क्रिएट कर देगा। अब हमें क्या करना है? आईडी तो सबकी सेम है, तो अंडरस्कोर आईडी के अंदर हम डॉलर एज के हिसाब से कर रहे हैं। तो वो ग्रुप करेगा कि बोलेगा 24 साल के इतने लोग, 24 साल के इतने डॉक्यूमेंट आ जाओ, 25 साल के इतने डॉक्यूमेंट आ जाओ, 23 साल के इतने डॉक्यूमेंट आ जाओ। तो इस प्रकार से वो उसने ग्रुप कर लिया एज के हिसाब से। अब हमने हॉबीज नाम की फील्ड लगाई और हॉबीज नाम की फील्ड के अंदर से इसको अंदर पुश कर दिया। पुश करने से क्या होगा? अब वो एज अ सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। अब वो एज अ पूरा एरे नहीं, सिंगल स्ट्रिंग की तरह लेगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स उठाएगा डाल देगा, डॉक्यूमेंट्स उठाएगा डाल देगा। अब सिंगल एरे बन के आएगा। देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। ओ, अनमाइंड डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। लेट मी अगेन सेंड। तो यहाँ पे देखिए, हॉबीज के अंदर एक सिंगल एरे आया, एरे के अंदर एरे नहीं आया, एरे ही आया। उसके अंदर यहाँ पे देखो क्रिकेट है, डांसिंग है। 25 साल की उम्र के अंदर देखिए क्रिकेट, डांसिंग, सिंगिंग, डांसिंग, शॉपिंग, मतलब रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको रिपीट नहीं करवाना है तो आप क्या करोगे? याद करो क्या करोगे। मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, आई होप आपको याद होनी चाहिए। कुछ लोगों ने शायद गैस कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया उसको मैं बता देता हूँ। डॉलर ADD 2 सेट, इससे क्या होता है? कुछ तो होता है। हॉबीज के अंदर डेटा जाएगा तो सही, लेकिन केवल और केवल यूनिक डेटा, जो डेटा मौजूद नहीं होगा केवल वो ही डेटा जाएगा। सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो, अब इस बार 25 साल की उम्र में केवल 4 डेटा आए, क्रिकेट, शॉपिंग, डांसिंग, सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से $@2 सेट का यूज करके हम यूनिक भी डेटा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर ईच हॉबीज। हर एक हॉबीज के लिए कितने एम्प्लॉय मौजूद हैं? कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। जैसे क्रिकेट की हॉबीज खेलने वाले कितने लोग हैं, डांसिंग की हॉबीज रखने वाले कितने लोग हैं, सिंगिंग की हॉबीज रखने वाले कितने लोग हैं, सिंगिंग तो नहीं है, साइनिंग जैसा हो गया, साइनिंग की हॉबीज रखने वाले कितने लोग हैं। तो इस प्रकार का मैं निकालना था। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अनमाइंड कर देंगे हॉबीज को, इससे हमारे पास डॉक्यूमेंट अलग बन जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इस हॉबीज
के बेस पे अंडरस्कोर आईडी करेंगे। इस बार ग्रुप किसके बेस पे करना है? एज का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग भूल गए होंगे और उन्होंने डॉलर एज जरूर बोला होगा, 100% बोला होगा। यहाँ पे हमें हॉबीज के ऊपर नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं। तो हर एक हॉबीज को देखेंगे और काउंट करेंगे, डॉलर सम इक्वल टू 1, यानी कि हर एक वैल्यू को बढ़ा देना है। आएगा डॉक्यूमेंट देखेगा कि जैसे उसने माने चलो कि क्रिकेट है, तो उसने पहले डॉलर अनवाइंड किया, तो सारे डॉक्यूमेंट आ गए, अलग 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 डॉक्यूमेंट हो गए, और वहाँ पे उनकी हॉबीज को एज अ स्ट्रिंग देखा जा रहा है, एज अ एरे नहीं, एज अ स्ट्रिंग देखा जा रहा है। ये लिखा है सिंगिंग, ये लिखा है डांसिंग, ये लिखा है क्रिकेट, और ये लिखा है वॉलीबॉल, जो भी है वो लिखा हुआ है। पहला डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ, उसमें देखा गया कि अरे इसमें सिंगिंग है, चलो ठीक है, इसको इसकी आईडी एज के हिसाब से इसको बंद दे दिया। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट देखा गया उसको, अरे इसका भी क्रिकेट है, तो इसकी काउंट की वैल्यू को बढ़ा दो, 2 कर दो। तीसरा आया, उसकी काउंट की वैल्यू को पहले बंद किया क्योंकि वो डांसिंग था। फिर चौथा डॉक्यूमेंट आया, उसमें देखा क्या इसमें डांसिंग है, अरे नहीं है, चलो छोड़ो इसको, जाने दो आगे। तो इस तरीके से जो है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा काउंट की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सेंड किया क्रिकेट, ओ माय गॉड, देख रहे हो क्रिकेट रखने वाली हॉबीज यहाँ पे 10 लोगों की है। शॉपिंग एक, साइनिंग एक, डांसिंग की तो भैया 12 लोग ऐसे हैं जो लोग डांसिंग का शौक रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हर एक हॉबीज के लिए अलग अलग एम्प्लॉय मिल चुके हैं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, शॉपिंग करने वाले कितने हैं, सिंगिंग करने वाले कितने, और डांसिंग करने वाले कितने। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज ऑफ ऑल स्टूडेंट। और यहाँ पे कुछ गलत ही लिख गया है, क्योंकि नीचे जो ऑपरेशन मुझे दिख रहा है वो एवरेज दिख रहा है। फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एवरेज एज लिखना चाहिए था, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं उन सब की एवरेज एज क्या निकल के, मतलब किसी भी नंबर की, अभी यहाँ पे तो एज है, लेकिन नॉर्मली हम किसी भी जो स्टूडेंट एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें जो मार्क हम जो मार्कशीट जो बनाते हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर एवरेज निकालना होगा, इसी तरीके से निकालेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है। एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट डॉलर ग्रुप, किसके बेस पे, किसी के बेस पे नहीं। एज डॉलर एवरेज और डॉलर एज, हर एक डॉक्यूमेंट आएगा उसके अंदर से एज को निकालेगा और उसके ये हर एक एज कैलकुलेट होगी। और जो एज कैलकुलेट हो जाने के बाद आखिरी में उसका एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज को हम यहाँ पे डेट एज अ डेटा यहाँ पे सेंड कर देंगे। सिर्फ इतना सा ऑपरेशन है, और उसको मुझे एज अ ग्रुप करके ही भेजना है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे एज अ ग्रुप डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल। यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में मिला, अंडरस्कोर आईडी नल, एवरेज एज कितना हुई 24.75। और अगर मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, तो यही चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 25 साल के लिए एवरेज एज 25, 23 के लिए 23, 24 के लिए 24, इसीलिए यहाँ पे लिखने का कोई भी मतलब नहीं था। समझ में आई बात? आई होप आ गई होगी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हॉबीज फॉर ऑल द स्टूडेंट इन ए कलेक्शन। अब हमारे पास देखो ये कलेक्शन जो है, अभी हमारे पास केवल 12 डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे 1200 भी हो सकते हैं, 12,000 भी हो सकते हैं, 12 लाख भी हो सकते हैं, 12 करोड़ भी हो सकते हैं। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ हॉबीज फॉर ऑल द स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ हॉबीज कितनी है, कितनी हॉबीज हैं हमारे पास। चलो ठीक है, इस चीज़ को रखते हैं, पहले इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इस चीज़ को खोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मल अगर आपने केवल इतना पढ़ोगे और इससे पढ़ के अगर आप क्वेरी लगाने की कोशिश करोगे तो आप इसी तरीके से लगाओगे, इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे डॉलर साइज ऑपरेटर जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कई वीडियोज के अंदर, तो आई होप आपको मालूम होना चाहिए। डेटा इक्वल टू अवेट एम्प्लॉय डॉट एग्रीगेट डॉलर ग्रुप आईडी नल काउंट, हमने एक वेरिएबल बनाया, डॉलर सम ऑपरेटर लगाया जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे डॉलर साइज, और डॉलर साइज के अंदर डॉलर हॉबीज दिया, डॉलर हॉबीज। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ से स्पेलिंग उठा लेंगे। डॉलर हॉबीज दिया, यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीगेट विद ग्रुप 10 करते हैं, आपको समझाता हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो आईडी नल मिली है और काउंट मिले हैं 24, यानी कि हमारे पास 24 हॉबीज हैं, टोटल 24 हॉबीज हैं। ठीक है, डॉलर साइज हमेशा केवल एरे के ऊपर लगाया जाता है, एरे के ऊपर किसी और के ऊपर नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ,
वो चीज़ क्या है, मान के चलिए आपका ये एरे है ना, हॉबीज नाम का एक एरे है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हॉबीज नाम के इस एरे को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसी क्वेरी को मैं फिर से एड करता हूँ, एंड करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्लान एग्जीक्यूटर एरर ड्यूरिंग एग्रीगेशन कॉज्ड क्यों द एग्रीमेंट डू आर्गुमेंट टू डॉलर साइज मस्ट बी एन एरे बाज ऑफ टाइप मिसिंग। देखो, जब भी आप डॉलर साइज लगाते हो वहां पे आपको एरे होना जरूरी है, लेकिन कोई डेटा ऐसा हुआ जहाँ पे हॉबीज है ही नहीं। ऐसा भी डेटा हो सकता है ना। अगर कोई डेटा ऐसा है जिस पे हॉबीज नहीं है, फिर क्या करोगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। करेंगे ना। सागर गुप्ता जहाँ हो वहाँ तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे न्यू डेटा, अब देखो बताता हूँ क्या वो हुआ है यहाँ पे, वो भी कमेंट कर देते। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि हम डॉलर ग्रुप करेंगे तो जरूर आईडी यहाँ पर भी नल रहेगी, काउंट भी करेंगे, डॉलर सम के अंदर वैल्यू भी जाएगी, लेकिन डॉलर साइज यहाँ पे एक नया ऑपरेटर मिलेगा जिसका नाम है डॉलर इफ नल। डॉलर इफ नल बाय डिफॉल्ट डॉलर साइज एक क्या लेता है, केवल एक फील्ड लेता है, लेकिन वो वाली फील्ड क्या होनी चाहिए, एक एरे वाली फील्ड होनी चाहिए। लेकिन डॉलर इफ नल क्या लेता है, एक पूरा एरे लेता है। और इस एरे के अंदर वो दो चीजें लेता है, एक तो आपकी वो फील्ड जो कि एक एरे वाली फील्ड होनी चाहिए, दूसरा अगर आपकी एरे वाली फील्ड नहीं है तो आप एक बाय डिफॉल्ट एरे दे सकते हो जिसके अंदर इस तरीके से एम्प्टी भी पास कर सकते हो, कि अगर कुछ नहीं है तो एक एम्प्टी एरे आप कंसीडर करो, यानी कि लेंथ 0। ठीक है। हॉबीज के अभी अगर हम इसको ऐड करेंगे तो अभी आप देखेंगे डेटा, ऑब्वियस सी बात है डेटा मिलेगा, वही जो पहले मिला था वही डेटा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 24 ही हॉबीज है। लेकिन अगर मैं जैसे जिसके पास डेटा नहीं है उसके ऊपर मैं एक नई हॉबीज डाल देता हूँ, जैसे वॉलीबॉल, कुछ और डाल देता हूँ, गरबा। अगर मैं अभी अगर इसको सेंड करता हूँ तो ये बढ़ के 26 हो गया, क्योंकि हमने दो और बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। अगर हमारे जिसके पास जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के पास कोई हॉबीज नहीं है उसके पास ये दोनों हॉबीज बढ़ गई होंगी, इसीलिए वो 26 मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं। आई होप आपको डेटा समझ में आया होगा, एग्रीगेशन समझ में आया होगा। एग्रीगेशन यहाँ पे एंड नहीं है, लेकिन जितने भी ऑपरेटर होते हैं उसमें से मैंने कुछ ऑपरेटर बताने की कोशिश करी है, कुछ हो सकता है आने वाले वीडियोज के अंदर बताऊं, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मोंगोडीबी खुला हुआ है, यहाँ पे मोंगूज भी खुला हुआ है, तो मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन पाइपलाइन यहाँ पे आप देखेंगे, तो डॉक मैनुअल कोर एग्रीगेशन पाइपलाइन के अंदर अगर आप आओगे तो ऑप्टिमाइजेशन लिमिट्स हार्डेड कलेक्शन, और नीचे आओगे तो यहाँ पे रेफरेंस के अंदर कमांड स्टेजेस जितने भी ऑपरेटर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डॉलर एप्स डॉलर एक्यूमुलेटर जो कि बहुत कम यूज होता है क्योंकि ये बकेट के साथ यूज होता है, बकेट अगले वीडियो में देखेंगे। ए कॉस ये जो हमारे साइन कॉस थीटा वाले फंक्शन थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉलर ऐड टू सेट, डॉलर ऑल एलिमेंट ट्रू, ये सब आपको बता चुका हूँ। एंड ऑपरेटर एनी एलिमेंट ट्रू, एरे एलिमेंट एरे टू ऑब्जेक्ट, डॉलर ए साइन साइन थीटा साइन टेन थीटा, ये सब जो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। एवरेज, बाइनरी साइज, बिट बिट नॉट, बिट और बिट एक्स और बॉटम, ये सारे बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में यूज होते जरूर हैं। डॉलर सील, डॉलर सैम, डॉलर कॉनकैट एरे, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब तक आप कभी भी आप स्टॉक मार्केट का कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाओगे तो ये दो जरूर यूज होंगे, डॉलर कॉनकैट और डॉलर कॉनकैट एरेज। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कन्वर्ट, कॉस्ट थीटा, कॉस, बहुत सारे हैं, मतलब डेट फ्रॉम स्ट्रिंग, डेट सब्ट्रैक्ट, डेट टू पार्ट, डे ऑफ मंथ, ये सब तो हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे भी। डॉलर डिवाइड, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ। डॉलर फिल्टर, डॉलर फर्स्ट एंड डॉलर फ्लो, डॉलर फंक्शन, बहुत सारी हैं इसमें से कई तो मैंने खुद भी नहीं पढ़े हैं, तो ज़रूरी नहीं, लेकिन इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे बता दिए जो बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही है ना यूज होते हैं, लेकिन यहाँ से जब भी आपको रेफर करना हो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। और बाकी बात है गिटअप के कोड की, तो वो आपको हमेशा की तरह मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। गेट स्टेटस, गेट एड डॉट, गेट कमिट माइनस एम न्यू एग्रीगेशन,
और गेट पुश। ओके, तो कोड अपना पुश हो चुका है गिटहब पे, तो आप इजीली जाके वहाँ से निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।